चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं जन्म कुंडली में 12 भावों से विचार करने का विषय क्या है? यदि आप जानते होंगे तो बस थोड़ा जानते होंगे कि लग्न से तन का विचार किया जाता है, दूसरे घर से धन का विचार किया जाता है, इत्यादि इत्यादि बातें। लेकिन कुछ नई बातें भी आपको जानना चाहिए। क्या जानना है और किस कारण से यह विषय दे रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखने के बाद खुद निर्णय लेंगे। तो चलते हैं, चर्चा करते हैं। सीखने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती, हर उम्र के लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और जितना गहराई से ज्योतिष के बारे में आप अध्ययन करेंगे उतना ही आपके पास यह विद्या आती जाएगी, क्योंकि ये कर्क विद्या है। प्रथम भाव से क्या विचार करते हैं? इसे तनुभाव तो कहते ही हैं, लग्न भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देना है। लग्नेश कहीं भी हो, शुभ हो या अशुभ हो, सदैव शुभ फल देता है। और हाँ, इस भाव का सूर्य कारक है। प्रथम भाव से विचारणीय विषय क्या क्या है? तो प्रथम भाव का कारक सूर्य है। यहाँ पर ग्रह कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, लेकिन कारक है। यहाँ पर 3 अवस्थाएं विचारणीय हैं। जन्म कुंडली में लग्न का कारक सूर्य होता है, चंद्र लग्न में कारक चंद्रमा होता है, और सूर्य कुंडली में तो सूर्य होता ही है। अतः यहाँ पर कोई भी लग्न आए उसे भावेश लग्नेश कहते हैं, लेकिन कारक सूर्य ही रहता है। यहाँ से विचार किन बातों का करना चाहिए? पहली बात तो जन्म का विचार और सिर का विचार, शरीर एवं अंग, आयु, रूप, कद काठी आदि का विचार करना चाहिए। अब द्वितीय भाव से साधारण रूप से तो लोग कहते हैं धन का विचार करना चाहिए, लेकिन यहाँ का कारक कौन है? पहली बात, इसे धन भाव और पड़फर भाव भी कहते हैं। यह मारक भाव है और गुरु इस भाव का कारक है। द्वितीय भाई है इत्यादि के विचारणीय विषय, रुपया, पैसा, धन, नेत्र, मुख, वाणी, आर्थिक स्थिति कैसी है, परिवार कैसा है, कुटुंब की स्थिति कैसी होगी, आप कुटुंब के साथ कैसा व्यवहार पाएंगे, भोजन इत्यादि का विचार, जिह्वा का विचार, दांतों के रोग, दांतों का विचार, मृत्यु एवं नाक आदि। चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र यहाँ पर शुभ प्रद फल देने वाले होते हैं। तृतीय भाव, इसे सहज भाव और हाँ एक भाव और है, इसे तृषडाय भी कहते हैं। यह एक शुभ भाव है, किंतु सदैव दोषी होता है और मंगल इस भाव का कारक ग्रह है। तृतीय भाव से विचार क्या क्या करना है? छोटे भाइयों के बारे में, छोटी बहनों के बारे में, कितना धैर्य है व्यक्ति के अंदर, नौकर चाकर, छोटी छोटी यात्राएं, साहस की स्थिति का पता यहीं से लगता है। आदमी डरपोक है या हिम्मत वाला है, यहीं से पता करते हैं। कान का पता, कान के रोगों का पता और मानसिक संतुलन, धर्म, खांसी, श्वास रोग इत्यादि, तथा यहाँ के कारक, यहाँ के जो अच्छे यहाँ पर ग्रह फल देते हैं, सूर्य, शनि, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा और राहु, यहाँ के लिए शुभ ग्रह हैं। ये बड़ी विचित्र याददाश्त के लिए आपको बता रहा हूँ और इसे याद कर लीजिएगा। चतुर्थ भाव, ये सुख भाव कहा जाता है, यह केंद्र भाव भी है। जन्म कुंडली में लग्न को त्रिकोण भी कहते हैं, लग्न को केंद्र भी कहते हैं। तो लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम एक केंद्र हैं। तो चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा जाता है। माँ का सुख, जमीन जायदाद, मकान, वाहन का सुख, पशुओं का धन, गाय भैंस इत्यादि, गुप्त धन, मात्र धन,
यश, कीर्ति, दया और शांति। जनसंपर्क का घर यही है। नेता लोगों के जनसंपर्क के लिए विचार करने के लिए ये चतुर्थ घर ही एकमात्र है कि भाई कितना जनसंपर्क में है और कितना जनसमूह उसको मानता है, यहीं से विचार किया जाता है। नौकर चाकर, खेती बाड़ी, ससुर का विचार, उदर यानी रोग, पेट के, कैंसर इत्यादि का विचार, विद्या, हृदय आदि विचारणीय तथ्य यहीं से हैं। और यहाँ पर शुभ ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र लाभदायक हैं और अन्य ग्रह भयदायक हैं। चलते पंचम भाव, इसको सुत भाव भी कहते हैं। आप लोग सोचेंगे कि इतना गहराई से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप इसको बार बार देख करके समझ पाएंगे कि यहाँ से हम विचार किन बातों का करें। अच्छा, पंचम भाव सुत भाव है, इसे त्रिकोण भाव भी कहते हैं। यह एक शुभ भाव है। गुरु इस भाव का कारक ग्रह है। आकस्मिक धन, लॉटरी, विद्या, संतान और संतान का सुख, बुद्धि की कुशाग्रता, प्रशंसा योग्य कार्य, दान, मनोरंजन, जुआ, पुस्तक लिखना, लेखन का कार्य यहाँ से विचार किया जाता है। और स्त्रियों के शरीर में यकृत आदि का विचार, गर्भाशय संबंधी रोग इस भाव से विचारणीय है। और यहाँ पर अभीष्ट लाभ देने वाले ग्रह कौन से हैं? गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा। छठे भाव से क्या विचार करना चाहिए? इस भाव को सबसे पहले तो ये जान लो, तृषणाय और दुष्ट भाव भी कहते हैं। शुभ या अशुभ, षष्ठेश, अष्टम और द्वादश भाव को छोड़कर सभी भावों की हानि करता है। मंगल और शनि इस भाव के कारक ग्रह हैं। शत्रु, चिंता, रोग और शारीरिक वक्रता के लक्षण, टेढ़ापन इत्यादि, चोट चपेट का पता लगता है। मुकदमेबाजी के बारे में यहाँ से विचार किया जाता है। अवसाद, बदनामी, घर बाहर के झगड़े, चोरी डकैती, भाइयों के साथ मतभेद, घाव, जख्म, फोड़े, फुंसी, यहाँ से विचार किया जाता है। सूर्य, चंद्रमा, शनि, मंगल, बुध शुभ तथा यहाँ पर गुरु अशुभ है। हालांकि यहाँ पर क्रूर ग्रह शुभ होते हैं, सौम्य ग्रह शुभ नहीं होते। वहीं पर सप्तम भाव किस लिए देखा जाता है? इसको केंद्र भाव तो कहते ही हैं और यह एक मारक भाव है। पुरुषों के लिए शुक्र और स्त्रियों के लिए बृहस्पति इस भाव के कारक ग्रह हैं। विवाह, पत्नी, यौन सुख, यात्रा, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इसमें सभी ग्रह अशुभ माने जाते हैं। गुदा, मूत्र, नाभि, दाम्पत्य जीवन, रोजगार, व्यापार, बवासीर आदि के लक्षणों का पता सातवें घर से ही किया जाता है। बुध, गुरु, शुक्र शुभ हैं यहाँ पर, लेकिन सूर्य, शनि, मंगल और राहु यहाँ पर हानिकारक हैं। अष्टम भाव से किन विषयों का विचार करना चाहिए? ध्यान पूर्वक सुनिए, देखिए। अष्टम भाव को दुष्ट भाव भी कहते हैं। अष्टमेश सभी भावों की हानि करता है, यानी अष्टमेश कहीं भी होगा तो उसकी हानि करेगा। शनि इस भाव का कारक ग्रह है। आयु, जीवन, मृत्यु, प्रेम, बदनामी, पतन, सजा, दुर्घटना, समुद्री यात्रा, वसीयत और दरिद्रता आदि का तथा आलस्य एवं जीवन साथी का भाग्य कैसा होगा। गुप्त जननेंद्रिय के रोग, आंतरिक रोग, दुर्भाग्य का पता यहीं से विचार किया जाता है। पाप कर्म कितने किए हैं यहीं से विचार किया जाता है। कर्जा, अकाल मृत्यु और कठिनाइयाँ इस भाव से विचारणीय विषय हैं। बुध, शुक्र शुभ है तथा शेष ग्रह अशुभ है।
वैसे यहाँ का कारक शनि है ही है। आपको पता है जब यहाँ शनि बैठे तो आयु की वृद्धि करते हैं। नवम भाव से विचार क्या करना चाहिए, अक्सर आप लोग इस बात पे जब ध्यान करेंगे तो आपको जन्म कुंडली देख करके उसके यथार्थता का पता पूर्णतया लग जाएगा। तो नवम भाव भाग्य भाव कहा जाता है, वास्तव में त्रिकोण भी है ये। सूर्य और गुरु इस भाव के कारक ग्रह हैं। पिता का, भाग्य का, गुरु का। अच्छा, मनुष्य की प्रशंसा है या बुराई है, यहीं से पता लगता है। प्रशंसा योग्य कार्य, धर्म कितना है, दानशीलता कितनी है, आदमी दानी होगा या नहीं होगा। पूर्व जन्म के संचित कर्मों का पता, पुण्य का पता, धर्म कीर्ति, व्यभिचार, सदाचार, तीर्थ धाम यात्रा, विदेश यात्रा का भी विचार यहाँ से किया जाता है। बुध शुक्र शुभ है तथा बाकी ग्रह अशुभ माने जाते हैं। सूर्य और गुरु इस भाव के कारक ग्रह हैं। दसम भाव कर्म भाव कहा जाता है। ये केंद्र भाव भी है। सूर्य, गुरु, बुध, शनि इस भाव के कारक ग्रह हैं। चार कारक ग्रह हैं। पैतृक व्यवसाय, व्यापार, उदर पालन, यानी कि व्यापार के बाद आदमी खाना पीना क्या उसका होगा, पालन कैसे करेगा अपने जीवन का। प्रतिष्ठा, श्रेणी, किस पद पर है, प्रसिद्धि और प्रभुत्व, पिता का प्रेम मिलेगा या नहीं, नौकरी सरकारी या प्राइवेट, नेतृत्व की शक्ति कितनी होगी किसी व्यक्ति में, घुटने और पीठ इत्यादि के रोग यहाँ से विचारणीय हैं। एकादश भाव यानी 11वां भाव, इसे आमदनी का भाव कहते हैं, लेकिन इसे तृषडाय भी कहते हैं। एकादश भाव को शुभ माना जाता है, किंतु भाव स्थित सभी ग्रह सदैव शुभ फल देते हैं। गुरु इस भाव का कारक ग्रह है। आमदनी, लाभ, गड़ा धन, लॉटरी, पिता का धन, माँ की मृत्यु, व्यापार से लाभ हानि, चोट, द्वितीय जीवन साथी, बड़ा भाई, पैर और एड़ी का दर्द मुख्य विचारणीय विषय है। 12वें भाव से क्या देखा जाता है, इसे व्यय भाव, खर्च का भाव कहते हैं। इसे दुष्ट भाव भी कहा जाता है। शनि इस भाव का कारक ग्रह है। द्वादशे सदैव ही मानहानि, धन हानि और अन्य दूसरे अनिष्ट कारक बनता है। अपव्यय, धन की हानि, कचहरी, राजदंड, जेल खाना, सजा, शयन सुख में कमी, कर्जा, हत्या, आत्महत्या, अपमान, बाईं आँख, चोरी से हानि आदि विचारणीय विषय हैं। बुध शुक्र शुभ हैं तथा यहाँ पर बाकी शेष ग्रह अशुभ हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको इसमें इस विषय का भरपूर ज्ञान, जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, क्या आपके काम का है या नहीं है। इसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अन्य विषय के ऊपर जो ज्योतिष से संबंधित होगा। बस लेते हैं विदा आप सभी से। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।